हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं के विषय संस्कृत का। यहाँ पर जो पेपर आपका होने वाला है अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 का पूरा हल देखेंगे इस वीडियो में। तो 100% ये रियल पेपर होने वाला है। यदि आप इस पेपर को करके जाते हैं, यहाँ पर जो भी आंसर दिए जा रहे हैं पूरे 100% यहाँ पर रियल आंसर है और सही आंसर है, यहाँ पर खोज करके ढूंढे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। और यहाँ पर पहली बार आया है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन होगा उसको ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा कि वीडियो आपके पास पहुँच चुकी है। यहाँ पर आपको नाम भरेंगे, यहाँ पर अपने पिताजी का नाम, यहाँ पर स्कूल का नाम लिख लेना है, यहाँ पर ब्लॉक भर लेंगे। यदि आपको नहीं आता है आपका ब्लॉक का नाम तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। यहाँ पर अपना रोल नंबर और यहाँ पर अपना ज़िला है उसको यहाँ पर भर लेना है। और कोई भी डाउट है तो आपको टीचर से अपने से यहाँ पर पूछ कर ही जानकारी भरनी है। यदि एक जानकारी गलत भरते हैं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चनों की संख्या आपकी 22 होने वाली है और यहाँ पर पूर्णांक आपका 50 का होने वाला है। तो यहाँ पर 50 नंबर में से 50 नंबर आपके आने वाले हैं, क्योंकि आप अच्छे से इसको देखकर जाने वाले हैं। तो यहाँ पर अच्छे से लिखना है संस्कृत को, क्योंकि इसमें अगर बिंदी भी गलत होती हैं तो आपके नंबर काट लिए जाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर कार्य प्रारंभ करें और यहाँ पर लिखा है 1 से लेकर 10 तक को आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और यहाँ पर लिखा है कि सही विकल्पों को चुनकर आंसर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर पहला लिखा है सूर्योदयः अस्मिन् पदे संधि अस्ति, यानी सूर्योदय में कौन सी संधि है। ऑप्शन लिखा है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, अयाधि स्वर संधि या वृद्धि स्वर संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ओ की मात्रा चढ़ी है तो यहाँ पर इसमें हमारा सही हो जाएगा आंसर आपका बी, यानी गुण, यहाँ पर गुण स्वर संधि। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है आपका, तो यहाँ पर लिखा अधुई लिखतेषु अव्ययम नास्ति, यानी इनमें से अव्यय कौन सा नहीं है। तो इनमें से केवल एक नहीं होगा। तो ऑप्शन लिखा है पहला सर्वत्र, दूसरा यदा, तीसरा बाला, चौथा तदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर बाला। कौन सा हो जाएगा सही, बाला। बाला हमारा अव्यय शब्द नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया, अगला देखेंगे। तो अगला लिखा है यहाँ पर लिखत्वा अस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, यानी लिखत्वा में कौन सा है हमारा प्रत्यय यहाँ पर। तो देखिए लास्ट में आपका त्वा लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला लिखा है लयप, दूसरा तुमन और तीसरा कत्वतु और चौथा है आपका कत्वा। तो देखिए यहाँ पर आपको लास्ट में क्या लिखा है त्वा। तो त्वा कैसे मिल रहा है आपका इस वाले में, देखिए यहाँ पर। तो बस इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कत्वा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, रटेंगे तो भूल जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान से रखना है आपको याद। इसके बाद अगला क्या लिखा है हमारा, क्वेश्चन दिया है चौथा, तो इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है प्राचार्यः अस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए आपको यहाँ पर प्राचार्य से ऑप्शन दिए गए हैं, आपका बड़ा प्रा, एक छोटा प्रा, अड़ और परी। तो ये तो आपके उपसर्ग क्या होते हैं, जो आगे जुड़े होते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो आगे देखिए आपका प्रा शब्द जुड़ा हुआ है। तो इसमें से ये वाले दो तो गलत हो गए हैं, यहाँ पर ये वाला और ये वाला बचा। तो देखिए यहाँ पर प्राचार्य में ऐसा होता है कि आपने कहते हैं प्र प्लस आचार्य, तो यहाँ पर आचार्य आता है। तो यहाँ पर छोटा प्रा है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि चार्य क्या कोई मतलब नहीं होता, आचार्य होते हैं वो। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी छोटा प्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है, इसको बताना है यहाँ पर पाँचवा। तो इसमें लिखा है देखिए शूला इतस्य संस्कृत संख्या अस्ति, यानी शूला को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो ऑप्शन लिखा है षोडशः, पंचदशा, चतुर्दशा या फिर द्विदशा। तो इसका सही हो जाएगा आपका षोडशः, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला लिखा है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है 6। तो इसको देखिए क्या लिखा है इसका लिखा है हमारा संप्रदान कारके विभक्तिः अस्ति, यानी संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर चतुर्थ आपकी हो जाएगी। कौन सा हो जाएगा हमारा, चतुर्थ विभक्ति। ये वाले आपने कारक चिन्ह पढ़े होंगे, उसमें आपको दिए गए होंगे। अगला देखते हैं। तो अगला हमारा क्या दिया गया यहाँ पर, तो अगला देखिए यहाँ पर ये दिया गया अगला आपका 7वां, पठति इतस्मिन् पदे लकारः अस्ति। तो ऑप्शन देखा है पहला लोट लकार, लट लकार, लड लकार और लट लकार। तो इसका सही हो जाएगा आपका लट लकार। तीता अंति सीथा था, ये वाले आपके इसके गुण हैं। इसके बाद अगर लिखा है अश्वा, धबतः, धबती, धवंती और धवसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपने यदि पढ़े होंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी धवंती, अश्वा धवंती।
इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है हमारा 9वां, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये संधि दी गई है, इसका विच्छेद किया गया है। तो यहाँ लिखा है स्वागतम एतस्य संधि विच्छेद भवति, यानी इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऑप्शन लिखा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका सही हो जाएगा सु प्लस आगतम, यानी ऑप्शन नंबर बी, जिसमें छोटा सु होगा। ध्यान रखिए, ये वाला सु होगा वही स्वागत का होगा। आंसर आपका सही। इसके बाद अगला लिखा है हमारा 10वां, इसमें लिखा है पंच विभक्ति रूपम अस्ति, यानी 5वीं विभक्ति का रूप क्या है। तो पहला वृक्षात, वृक्षास्य, वृक्षम या वृक्षाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वृक्षात, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है हमारा 11वां। तो देखिए इसको देख लीजिए अच्छे से, क्या लिखा है हमारा। यहाँ पर लिखा है 11 से 20 तक के प्रश्नों के लिए आपको कितने नंबर मिलने वाले, एक क्वेश्चन के 3 नंबर मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखिए, पहले लिखा है स्व पाठ्य पुस्तकत एकम श्लोकम लिखति, यानी अपनी पाठ में से आपको एक श्लोक लिखना है, आपकी जो किताब है संस्कृति उसमें से। तो देखिए यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो ये दिया गया है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और अच्छे से लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये 3 नहीं लिखना है, ये तो वैसे ही लिखा है। यहाँ लिखा है बिना वेदम बिना गीतम बिना रामायणम कथम बिना कवि कालिदास भारतम भारतम नाही। मतलब कि बिना वेद के और बिना गीता के, बिना रामायण कथा के, बिना कवि कालिदास के भारत भारत नहीं है। तो ये अर्थ आपको नहीं बताना है, केवल ये याद करना है। तो बहुत ही सरल ये आपका छंद हो जाए, यहाँ पर वो श्लोक हो जाएगा। तो इसको आपको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये 100% आपको यहाँ पर 3 नंबर मिलेंगे इसके, अगर आप अच्छे से आप लिखते हैं तो। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारे दिया है ये संधि 12वां। तो यहाँ पर लिखा संधि करो। तो देखिए यहाँ पर लिखा है सत प्लस जन, ये व्यंजन संधि है। देखिए तो इसका हो जाएगा सज्जन, इस प्रकार से अच्छे से लिख लीजिए। देव प्लस इंद्र, तो इसका सही हो जाएगा देवेंद्र। इसके बाद लिखा है जगत प्लस ईसाह, तो इसका हो जाएगा हमारा जगदीशाह। यहाँ पर बिन्नी आपको सब में लगा लेनी है, क्योंकि ये संस्कृत के शब्द हैं। तो ये संस्कृत के हो जाएंगे, यहाँ पर अच्छे से आपको कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से ये वाले आपके आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 के। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 है, क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। यहाँ पर ये दिया है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया देखिए यहाँ पर। तो ये दिया गया है, यहाँ पर लिखा है अधुलिखितेषु अव्यय पदम प्रयोग कृत्वा वाक्य निर्माणम करोति, यानी कि यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इनकी सहायता से आपको यहाँ पर वाक्य बनाकर इनमें लिखने हैं। तो यहाँ पर इसमें लिखना है चा का प्रयोग, इसमें अपी का, यहाँ पर एव का। तो देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखाए हैं, यहाँ पर आप उतार लीजिएगा। ये रहे हमारे तीनों वाक्य। तो देखिए अच्छे से इसको याद करना पड़ेगा। तो पहले लिखा है राम लक्ष्मण सीता चा वनम गच्छति। दूसरा है प्रार्थना भद्रम नो अपि बाते मनः सत्कर्म एव करणीयम। तो ये वाले आपको वाक्य लिखना है। ये पहले है आपका, पहला है आपका चा का, दूसरा अपी का और तीसरा एव का। तो इनके प्रयोग करके आपको यहाँ पर लिख लेना है। ये 13वें क्वेश्चन के आपके आंसर हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा यहाँ पर 14। तो इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का देख लेते हैं। तो क्या लिखा है इसमें आपको उपसर्ग दिए गए हैं, तो उपसर्गों को आपको अलग करना है। तो यहाँ पर उपसर्ग लिखेंगे और यहाँ पर शब्द लिखना है। तो देखिए आपके यहाँ पर आंसर लिखते हैं हम, क्या क्या है आपके शब्द यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहला लिख के बता देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बी और यहाँ पर हो जाएगा जय, तो विजय हो जाएगा। इसके बाद लिखा आरोहणम, तो इसमें हो जाएगा इसमें हो जाएगा रोहणम, रोहणम, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद इसमें लिखा है सुयोगा, तो इसमें हो जाएगा सु, इसमें हो जाएगा योग्य, योग्य या, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएंगे ये आंसर। तो अच्छे से लिख लीजिएगा इसको। यहाँ पर देखिए आपको अच्छे से आप डिस्प्ले पर दिख रहा होगा यहाँ पर, तो अच्छे से आपको यहाँ पर अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। तो दिख रहा होगा यहाँ पर आंसर, तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं 16वें का 15वें का। तो 15वां लिखा है अधुलिखितेषु संस्कृत संख्यानम, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। तो देखिए यहाँ पर ये लिखा है 16, इसका मतलब होता है 16। ये लिखा है 1 दशा, इसका मतलब होता है 11। ये लिखा है 9 दशा, यानी इसका मतलब होता है 19। तो यहाँ पर अच्छे से लिखते चलिए, यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि नीचे लिखना है लाइन से। तो 16 का मतलब 16,
एक दशा का मतलब यहाँ पर 11, इसके बाद नवदशा यानी 19, पंचदशा यानी 15, सप्तदशा यानी 17, अष्टदशा यानी 18। तो ये वाली आपकी दी है गिनती। अब इनको लिखना है आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा हमारा छोटा शब्द। तो क्या दिया सबसे छोटा, पहले 11, तो ये 11 वाला। इसके बाद फिर उससे थोड़ा बड़ा कौन सा है हमारा, 11 के बाद आपका 15, 15 से थोड़ा बड़ा क्या हो जाएगा आपका 16, 17, 18 और 19। ये आपके आंसर इसके हो जाएंगे। अब इनके देखना, जहाँ पर ये गणित के शब्द लिखे हैं वहाँ पर आपको ये हिंदी दी गई है इनकी, ये हिंदी वाले शब्द आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से लिख लेना है। यहाँ 11 पर कौन सा लिखना है हमें, एक दशा। इसके बाद 15 पर कौन सा लिखना है, ये पंचदशा। तो अच्छे से इसको क्रम में जमा लीजिएगा। यहाँ पर आंसर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, अगले वाले वीडियो का सलूशन लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।